नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हर कोई अमर होने की चाहत रखता है और ये आज से नहीं, आदिकाल से अमरत्व पाने की चाहत है। उस दौर में भी जब सामान्य आयु 1,00,000 वर्ष हुआ करती, उस दौर में भी जब सामान्य आयु 10,000 साल हुआ करती, सदियों की तपस्या की गई ताकि अमरता का वरदान मिल सके। लेकिन हर दौर में जिसने अमरता का दंभ पाला और लगा कि उसका वरदान उसको अमर कर देगा, हर किसी का अंत में भ्रम खत्म हुआ। यहां तक कि जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो भी अंत में दुनिया को अलविदा कह गए, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, ये शरीर नहीं। लेकिन अमर होने का अर्थ क्या है? शायद उम्र का रुक जाना या शरीर के टिश्यू का बूढ़ा ना होना ही अमर होना है। तो क्या जिस कलयुग में सामान्य उम्र 100 साल भी नहीं कायदे से, क्या हम हमेशा के लिए अमर हो सकते या 200 साल 300 साल जी सकते हैं? रूस ने एक ऐसे प्रोजेक्ट को शुरू किया है जिसका मकसद है उम्र को बढ़ाना और इसको अमरता की तरफ ले जाना। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? कब तक रूस ने उम्र बढ़ाने के फॉर्मूले को बनाने का लक्ष्य रखा है और क्या इससे वाकई में दुनिया बदल जाएगी? आपको बताएंगे। क्या वाकई में रिवर्स एजिंग हो सकती है या एजिंग रुक सकती है? अब सोचिए जरा, आप 90 साल के हैं, लेकिन अचानक से आप इस वीडियो में जैसे दिखाई दे रहा है, आप जवान होने लगे, आपकी जवानी वापस लौटने लगी। क्या संभव है? या आप 55 साल के हैं, 50 साल के हैं और उसके बाद साल तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी उम्र आपके शरीर के हिसाब से नहीं बढ़ रही। क्या ये मुमकिन है? जरा सोचिए, जिस कलयुग के अंदर उम्र औसतन 100 साल नहीं, क्या उस कलयुग के अंदर 150 साल 200 साल संभव हो सकते हैं? सबसे पहले हम आपको चारों युग बताते हैं और चारों युग में इंसान की औसतन उम्र क्या रही है, जरा एक बार इस पर गौर फरमाइए, क्योंकि अब हम कलयुग में हैं। लेकिन इससे पहले जो युग रहे हैं, जरा देखिए। सतयुग के अंदर जो उम्र रही वो 1,00,000 वर्ष के आसपास रही, जबकि त्रेता युग में 10,000 वर्ष, द्वापर युग में 1,000 वर्ष और कलयुग के अंदर 100 वर्ष या उससे भी कम। अब जरा सोचिए, क्या वाकई में हम सतयुग को हासिल कर सकते हैं या त्रेता युग? चलिए छोड़िए, क्या द्वापर युग की तरह 1,000 साल जी सकते हैं या उसका भी 30% यानी कि 300 साल जी सकते हैं? क्या यह संभावना हो सकती है? सपना देखा जा सकता है और जब सपने देखे जाते हैं तो वो काफी हद तक पूरे होते हैं। और इसीलिए जो सपना देखा गया है पुतिन की तरफ से, वो सपना देखा गया है बूढ़ा ना होने का सपना। चलिए आपको एक और चीज बताते हैं, किस देश के अंदर पुरुषों की औसतन उम्र क्या है। हम कलयुग के वर्तमान की बात कर रहे हैं, जरा इस पर भी एक नजर डालिए और देखिए। वर्तमान में जो औसत उम्र है वो यूरोप के अंदर 80 साल है, अमेरिका के अंदर 76 साल है, चीन के अंदर भी 76 साल है, भारत में 70 साल है और रूस के अंदर 68 साल है औसत उम्र। हालांकि पुतिन इस औसत उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, वो इस वक्त 73 साल के हैं। तो क्या वाकई में उनको लग रहा है कि जीवन आगे चलकर मुश्किल होने वाला है? और क्या इसीलिए उन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्ट को शुरू किया है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें आकर टिक गई? क्योंकि प्रारंभिक दौर में यह प्रोजेक्ट अपने पहले सक्सेस को हासिल कर चुका है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? जरा देखिए, जो पुतिन ने शुरू किया है, इस प्रोजेक्ट का नाम है न्यू हेल्थ प्रिवेंशन टेक्नोलॉजीज। इस पर जो खर्चा है वो है $26 अरब, जो कि लगभग अगर इंडियन करेंसी में देखेंगे तो 2,47,000 करोड़ के आसपास है। न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज, इस पर खर्च है $26 अरब के आसपास। भारतीय मुद्रा में अगर आप देखेंगे तो 2,47,000 करोड़ के आसपास का बजट रखा गया है। और इसका मकसद क्या है? जरा इसके मकसद पर भी एक नजर डाल लीजिए, क्योंकि इसकी जो जिम्मेदारी संभाल रही, इसकी जिम्मेदारी पुतिन की बेटी
डॉक्टर जो है वो संभाल रही है। दरअसल पुतिन ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को अपनी बेटी मारिया वोरोत्सवा को सौंप दिया है और उनके सबसे करीबी वैज्ञानिक मिखाइल इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मारिया एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जो हार्मोन और डायबिटीज की विशेषज्ञ डॉक्टर है। मारिया रूस के कई सरकारी जेनेटिक्स प्रोग्राम से जुड़ी है। दूसरे बड़े चेहरे मिखाइल जो सोवियत दौर के कुर्चातोव इंस्टीट्यूट के चीफ हैं, उन्हें इस एंटी एजिंग मिशन का मुख्य वैचारिक चेहरा माना जाता है। मिखाइल कई बार कह चुके हैं कि विज्ञान जल्द इंसानों को शरीर के अंग लगातार बदलने और रिपेयर करने की क्षमता दे देगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके गुर्दे खराब हो गए हैं तो अब आपको किसी से लेना नहीं, आपको वो मिल जाएगा। अगर आपका दिल धड़कना बंद कर चुका है या खराब हो रहा है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगर आपके हाथ कट गए हैं तो आपके ही स्टेम सेल से उन्हें क्रिएट कर दिया जाएगा। यानी कि आपके शरीर के जो विकार होंगे उसे बदलकर सही कर दिया जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि अभी तक हम मानकर चलते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो एक मशीन है जिसमें सारे कलपुर्जे एक साथ मिलकर काम करते हैं और ये इंसानी मशीन चलती है। अब इसे एकदम मशीन ही समझ लीजिए। अब जरा सोचिए, जैसे किसी कार का अगर हैंड ब्रेक खराब हो तो हैंड ब्रेक बदल जा सकता है, क्लच खराब हो तो क्लच बदली जा सकती है, अगर उसका पूरा इंजन खराब हो तो इंजन भी रिप्लेस कर दिया जाता है। क्या ऐसे ही इंसान के शरीर के एक एक पुर्जे को, एक एक ऑर्गन को बदला जा सकता है? और उसको बदलने के साथ क्या एजिंग को रोका जा सकता है? क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? क्या उम्र को बढ़ाया जा सकता है? जरा समझिए प्रोजेक्ट का मकसद क्या है और इसमें क्या क्या हो रहा है और क्या हो चुका है। जरा इस पर एक नजर डालिए और देखिए इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है उसमें पहला है बायो प्रिंटिंग, दूसरा है जीन संशोधित अंग विकसित करना। क्या पुतिन इनमें से किसी भी एक मकसद को पूरा कर चुके हैं? वो बायो प्रिंटिंग कर चुके हैं, जीन संशोधित अंग विकसित करने पर लगातार काम चल रहा है। और जरा समझिए, क्योंकि बायो प्रिंटिंग जो है उसका मतलब हो गया 3D प्रिंटर की मदद से जीवित ऊतकों और अंगों का निर्माण करना। वैज्ञानिकों का दावा है कि वो मानव कार्टिलेज और चूहे की थायराइड ग्रंथि जैसी संरचनाएं तैयार कर चुके हैं। दूसरी तकनीक है जीन संशोधित, जिसमें मिनी पिग्स के अंदर मानव अंग विकसित करना ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उन्हें ट्रांसप्लांट किया जा सके। आप सोचिए सर, और बाकायदा विशेष प्रजाति के सुअरों में इंसानी अंग उगाने की तकनीक को लगातार एक्सपर्टीज की तरफ ले जाया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बढ़ती उम्र और शरीर की कमजोरी को रोकने के लिए एक बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज। इस प्रोग्राम में मिनी पिग्स यानी कि विशेष प्रजाति के सुअर के अंदर इंसानी अंग उगाने जैसी तकनीकों पर काम किया जाए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में जीन थेरेपी, लैब में इंसानी अंग तैयार करना, बेहद कम तापमान वाली क्रायोथेरेपी जैसी तकनीकों पर भी काम। रूसी सरकार का दावा है कि इस मिशन का मकसद उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना है। दशक के अंत तक करीब 1,75,000 लोगों की जान बचाना है। और इसमें जो प्रायोरिटी पर है वो है पुतिन और पुतिन की कैबिनेट, यानी जो इस वक्त रूस को चला रहे हैं। और पुतिन चाहते हैं कि वो अजर अमर की तरफ हो जाए और जहां तक इंसानी शरीर की बाध्यताएं हैं उन बाध्यताओं को खत्म कर दिया जाए। इसलिए पुतिन का सपना क्या है? क्या अमर होना है? उम्र को एक एक्सट्रीम लेवल तक ले जाना है? जरा देखिए वो खुद इसको लेकर क्या कह रहे हैं। साल 2030 तक रूसी वैज्ञानिकों से ऐसे कृत्रिम या जैविक रूप से विकसित मानव अंग तैयार कराना है जिन्हें जरूरत पड़ने पर बूढ़े हो चुके शरीर के अंगों से आसानी से बदला जा सके। और यह पुतिन का सपना है, यानी कि अगले 4 साल में पुतिन चाहते हैं कि वो काम कर दिखाया जाए जो अभी तक पूरी दुनिया के अंदर असंभव नजर आता है। ऐसे कृत्रिम या जैविक रूप से विकसित मानव अंग तैयार कर दिए जाएं जिन्हें जरूरत अगर पड़े या जो बूढ़े हो चुके हैं उनको आसानी से उसके साथ बदला जा सके और एजिंग
को रोका जा सके, इंसान की मृत्यु को टाला जा सके। अब जरा समझिए, ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, इसकी सफलता क्या अभी तक है और भविष्य का जो सपना है उसमें प्रोजेक्ट अभी तक कहां पहुंच चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत रूसी सरकारी विज्ञान एजेंसियों के विशेषज्ञों ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ी सफलताएं हासिल करने का दावा किया है। वैज्ञानिकों ने 3D बायोप्रिंटिंग तकनीक के जरिए प्रयोगशाला में चूहों की थायराइड ग्रंथि और इंसानी कार्टिलेज को सफलतापूर्वक उगाने में कामयाबी हासिल कर ली है। रूसी वैज्ञानिकों का अगला बड़ा लक्ष्य गिनी पिग्स के शरीर का उपयोग करना है। आनुवंशिक रूप से इंसानों से मेल खाने वाले इस जीवों के भीतर इंसानी लीवर, किडनी और दिल को विकसित किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर पुतिन और उनके खास मंत्रियों के अंगों को ट्रांसप्लांट किया जा सके। रूस के उप विज्ञान मंत्री डेनिस ने हाल ही में आधिकारिक घोषणा की। उनके वैज्ञानिक एक ऐसे जीन थेरेपी पर तेजी से काम कर रहे हैं जो मानव कोशिकाओं के बूढ़े होने की गति को बेहद धीमा कर देगी और यह ऑफिशियली स्वीकार किया गया। हालांकि इस तरीके के जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उसे कोई भी देश ऑफिशियली स्वीकार नहीं करता, लेकिन रूस ने बीते कुछ महीनों में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट को स्वीकार किया है जो दुनिया के अंदर असंभव नजर आते हैं। जैसे उन्होंने एक ऐसा न्यूक्लियर से चलने वाला मिसाइल का परीक्षण करने का दावा किया जो 100 से 150 दिनों तक लगातार आसमान में ट्रैवल कर सकता है और ये एकदम असंभव नजर आता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने कर दिया है। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि वो कृत्रिम तौर पर ऐसे अंगों को विकसित कर देंगे गिनी पिग के अंदर जिन्हें इंसानी शरीर के अंगों के साथ बदला जा सकता है और इंसान को मृत्यु से पहले बचाया जा सकता है या फिर उसके पुराने अंगों को बदला जा सकता है। और पुतिन को दुनिया अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट के लिए पहले से जानती है। आपने पुतिन के कई ऐसे फोटो, कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो बताते हैं कि पुतिन अपने आप को लेकर, अपनी उम्र को लेकर बेहद सतर्क है और शायद इस वक्त दुनिया में इकलौते होंगे जो 73 की एज में होंगे, जिनके सिक्स पैक होंगे और जो बेहद एक्टिव होंगे। और पुतिन ने अपनी जिंदगी में 2 ऐसे बेहद खतरनाक प्रयोग भी किए हैं जो कॉमन मैन नहीं कर सकता। ये कौन कौन से प्रयोग हैं, जरा इस पर भी एक नजर डालिए और देखिए जरा। इसमें पहला है क्रायोथेरेपी और दूसरा है पेप्टाइड्स का सेवन करना। अब ये पेप्टाइड्स का सेवन क्या है, क्रायोथेरेपी क्या है, जरा इसको भी समझिए क्योंकि ये पुतिन अपने शरीर पर कर चुके हैं। इससे पहले 2 और थेरेपी का जिक्र करते हैं। एक होती है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में इंसान के डीएनए या जीन को बदलकर बीमारी का इलाज करने की कोशिश की जाती है। दूसरी थेरेपी होती है 3D बायोप्रिंटिंग। 3D बायोप्रिंटिंग में खास बायो इंक और जीवित कोशिकाओं की मदद से शरीर के टिश्यू और अंगों जैसे हिस्से प्रिंट किए जाते हैं। अब बात करते हैं पुतिन की पेप्टाइड थेरेपी की। दरअसल पेप्टाइड शरीर के बनने वाले छोटे प्रोटीन जैसे कंपाउंड होते हैं जो कोशिकाओं को खास काम करने का सिग्नल देते हैं। पेप्टाइड थेरेपी में इन्हीं सिंथेटिक पेप्टाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि क्रायोथेरेपी में शरीर को कुछ मिनटों के लिए बेहद ठंडे तापमान करीब -100 डिग्री सेल्सियस से -140 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है और इसे कोल्ड थेरेपी भी कहते हैं। आप सोचिए 0 डिग्री पर बर्फ जमती और पुतिन कई मिनटों तक -120 से -200 140 डिग्री के आसपास तक पानी के अंदर रहे। ये क्रायोथेरेपी है। कहा जाता है कि जो पेप्टाइड का सेवन है और क्रायोथेरेपी है, इससे उम्र 120 साल तक हो जाती है। और इसीलिए अब पुतिन जो करें और जिसका जिक्र हमने इससे पहले किया कि पुतिन ने अपनी बेटी और अपने विश्वास पात्र दोनों को कमान दिया। जरा दोनों के चेहरे देखिए क्योंकि इनमें से एक बेटी है और दूसरे विश्वास पात्र हैं। जरा देखिए ये कौन है। इनमें एक है डॉक्टर मारिया बोरोसवा जो कि पुतिन की बेटी है और डॉक्टर है। दूसरे हैं वैज्ञानिक मिखाइल जो कि पुतिन का सबसे विश्वास पात्र है और इस सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उन्होंने इन्हीं को दी है। इसमें मिखाइल लीड कर रहे हैं, लेकिन पुतिन की बेटी मारिया भी
एक महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर निभा रही है। और यह जिक्र कहां से शुरू हुआ? आपको ध्यान है, पुतिन चाइना के दौरे पर गए, वहां शी जिनपिंग से वो बात कर रहे हैं। इस दौरान जो बात का वीडियो सामने आया उसमें 150 साल तक जीने की चर्चाएं शुरू हुई और यहां से पूरी दुनिया के अंदर इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्सुकता बढ़ती चली गई, क्योंकि पिछले साल बीजिंग में एक सैन्य परेड के दौरान पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत खूब चर्चाओं में रही। दरअसल ये इंसानी अंग बदलकर जीवन बढ़ाने और इंसानों की 150 साल तक जीने की संभावना पर बात करते सुनाई दिए। ये बातचीत एक हॉट माइक रिकॉर्डिंग में दर्ज हो गई थी। उस समय इसे दो उम्रदराज नेताओं की सामान्य बातचीत माना गया, लेकिन अब इसे रूस की लंबी उम्र वाली सरकारी योजना से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या चाइना और रूस दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं? हालांकि पुतिन जिस तरीके से जीवन शैली को जीते हैं, उनके बहुत से फोटोज वायरल होते हैं जिनमें वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर और अब तक न जाने कितनी जगह यह बताया जाता है कि देखिए किस दौर से पुतिन है, लेकिन उसका मकसद दरअसल उनकी फिटनेस को दर्शाना है। तो जरा अब यह समझिए कि जो पुतिन अमरता को पाने का ख्वाब देख रहे हैं, वर्तमान वो कितने साल के हैं और उनकी दिनचर्या क्या है और वो कितने फिट है। 73 साल के पुतिन लंबे समय से खुद को ताकतवर और फिट नेता के रूप में पेश करते रहे। फिर चाहे घुड़सवारी करना हो, आइस हॉकी खेलना हो, शिकार करना हो या मोटरसाइकिल चलाना हो, ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो उनके सामने आई है। व्लादिमीर पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट है और वो नियमित व्यायाम और तैराकी करते हैं। पुतिन के कई करीबी सहयोगी भी अब 70 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं। ऐसे में एंटी एजिंग मिशन सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, बल्कि रूस की सत्ता के टॉप लीडरशिप की निजी चिंताओं से भी जुड़ा माना जा रहा है और उसका समाधान निकालने की बात हो रही है। लेकिन क्या वाकई दुनिया के अंदर यह संभव है कि हम एजिंग को रोक दें? क्या यह संभव है कि हम 200 साल तक जिए? ये जो एंटी एजिंग प्रोजेक्ट है, इसको लेकर वैज्ञानिकों ने भी सवाल खड़े किए। दरअसल रूस के इस एंटी एजिंग प्रोजेक्ट पर कई सवाल उठ चुके हैं। बायो प्रिंटिंग रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिक अलेक्जेंडर का कहना है कि अगर रिसर्च के नतीजे बड़े इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित नहीं हो रहे तो इन दावों पर पूरी तरह से भरोसा करना मुश्किल है। अलेक्जेंडर ने कहा कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूसी वैज्ञानिक दुनिया से काफी हद तक कट गए। दुनिया से अलग रहकर साइंस में आगे बढ़ना आसान नहीं है। हो सकता है कि फंडिंग के लिए पुतिन को वही बातें बताई जा रही हो जो वो सुनना चाहते हैं। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की एंटी एजिंग रिसर्च पश्चिमी देशों की तुलना में कम जांची परखी स्टडीज पर आधारित है। हालांकि इस प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिक रूस में काफी ताकतवर और प्रभावशाली माने जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को चूहे की रिवर्स एजिंग में सफलता मिल चुकी है, यह भी सच है और यह प्रमाणित है, क्योंकि इंसान सदियों से लंबी उम्र और अमरता का सपना देखता आया है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने लंबी उम्र को लेकर ऐसा शोध किया जिसने हर दिशा में नई उम्मीदें जगाई। इजराइल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बार इलान यूनिवर्सिटी, तेल अवीव यूनिवर्सिटी और अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग की शोधकर्ताओं ने बूढ़े चूहों के लीवर में उम्र बढ़ने के कई प्रमुख लक्षणों को बेअसर करने में सफलता हासिल की। पत्रिका नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित इस शोध ने संकेत दिया है कि बढ़ती उम्र शायद उतनी एक तरफा प्रक्रिया नहीं है जितनी अब तक मानी जाती रही। शोध का नेतृत्व प्रोफेसर हैम कोहेन की टीम के शोधार्थी रान नागर और जकारिया श्वार्ट्ज ने किया था। वैज्ञानिकों ने SIRT6 नामक एक विशेष प्रोटीन पर काम किया जिसे लोंगेविटी प्रोटीन कहा जाता है। यह प्रोटीन शरीर में डीएनए की मरम्मत करने, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये नहीं जानते कि दुनिया अमरता को हासिल कर सकती है या नहीं, पुतिन 150 साल 200 साल जी सकते हैं नहीं, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में इसको आप सतयुग से जोड़िए और आज तक जोड़िए। 7 ऐसे चिरंजीवी का जिक्र है जो अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे।
जो इस धरती पर आए जरूर लेकिन कभी वापस मृत्युलोक नहीं गए। ये 7 चिरंजीवी कौन कौन से हैं, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं और देखिए जरा। इनमें अश्वत्थामा है, द्रोणाचार्य के पुत्र जिन्हें भगवान कृष्ण ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। दूसरे हैं हनुमान जी, भगवान राम के परम भक्त जो आज भी पृथ्वी पर मौजूद है और राम नाम का जप करते हैं। तीसरे हैं महर्षि देव व्यास, महाभारत के रचयिता और वेदों के विभाजनकर्ता जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। चौथे हैं विभीषण, रावण के भाई और भगवान राम के भक्त जिन्हें अमरता का वरदान मिला। पांचवे कृपाचार्य महाभारत के गुरु जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। छठे हैं परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार जिन्हें कल की अवतार के समय तक जीवित रहने का वरदान है। और सातवें मार्कंडेय ऋषि, भगवान शिव के भक्त जिन्हें अमरता का वरदान मिला और वो आज भी जीवित हैं। ये 7 चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, हनुमान जी, महर्षि देव व्यास, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि। ये 7 वो चिरंजीवी जो युगों युगों से पृथ्वी पर विद्यमान हैं और कलयुग के अंत तक रहने वाले हैं। इसके अलावा कौन चिरंजीवी होगा, ये बता पाना ही नामुमकिन है। और पुतिन कितने सफल होंगे और उसमें से उम्र को कितना बढ़ा पाएंगे, ये रिसर्च की बात तय होगा, लेकिन सपना 2030 के लिए देखा गया। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।